राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि 26 वर्ष के हैं, ये जर्मनी में अकेले काम करते हैं कैंसर रिसर्च पे। महाराज जी कह रहे हैं कि आपका 2 साल पहले सत्संग सुना और तब से इन्होंने प्रतिज्ञा किया कि नॉन वेज नहीं खाएंगे, अल्कोहल कंजम्पशन या कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और ब्रह्मचर्य रहेंगे शादी से पहले। बट कह रहे कि वहाँ फॉरेन कल्चर में बहुत से, क्योंकि एकदम वैसी संगति नहीं है तो सब इनको चिढ़ाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो, जिसके कारण ये इनको बहुत गुस्सा आती है। फिर ये कहती है कि भक्ति ना छूट जाए क्योंकि संग ही नहीं है वैसा, सब उधर प्रेरित करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि 90 लोग चोर हैं और एक साहूकारी से चल रहा है तो 90 चोर उसे चिढ़ा रहे हैं, तो उसको समझना चाहिए ना कि चोरों के 90 के बीच में हम एक सत्य से चलने वाले हैं, तो हमको अपना सत्य नहीं छोड़ना। ये 90 अपने में मिलाना चाहते हैं, उसमें नहीं मिलेंगे। तो हमको आप इतना समझते हैं कि आप जो मार्ग चल रहे हैं वो सत्य है, अच्छा है, धर्ममय है, सुखमय है। तो हमको चाहिए कि चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, हमारा उपहास, हमारी निंदा, हमारा अपमान हो, तो भी हम अपना मार्ग नहीं छोड़ेंगे। संसार है, सत्य मार्ग मतलब चढ़ाई, असत्य मार्ग मतलब फिसलना। फिसलना सहज है, चढ़ना कठिन है। आप उस कठिनाई के मार्ग में चल रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आप विदेश में रहकर भी ब्रह्मचर्य आदि महान सद्गुणों को धारण करने की इच्छा रखती हैं, तो आप कुसंग में मत फंसिएगा। कोई उपहास करे, करने दो, आप अपने अनुसार चलिएगा। तो सब भ्रष्ट हो रहे हैं तो ये जरूरी थोड़ी कि हम भी भ्रष्ट हो जाए तो हमारा उपहास नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो उपहास करो, गाली दो, लेकिन हम अपने सत्य पे चलेंगे। बहुत उत्तम बात है कि आप विदेश में रह करके इन बातों को कि हम मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, तो बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद कि आप कुसंग है एक तरह से। विदेश का मतलब कुसंग, कुसंग में रह करके भी और सत्संग को धारण करना तो बहुत बड़ी बात है। जैसे लंका में रहकर विभीषण भक्ति करते थे, ऐसे समझो, क्योंकि हर व्यक्ति वहां विलासिता में है। विलासिता में रहकर वैराग्य पूर्ण रहना बड़ा संयम का विषय। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आप अपने मार्ग में चलिए। ऐसे पुरुषों का उपहास तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, आधुनिक मेडिकल सुविधाएं लेने के बाद भी संतान प्राप्ति में सफलता नहीं मिली। महाराज जी आपकी कृपा से ये तो समझ आ गया कि ये हमारे कोई पुराने कर्मों का ही फल है, परंतु रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र सब हमें एडवाइस करते हैं कि कोई उपाय ले लो, इस मंदिर चले जाओ, उस बाबा के पास चले जाओ, यहाँ चले जाओ। अगर होना है तो कितने वर्ष बाद? 18 साल। वो एक जमींदार हैं, ब्रज के हैं, 18 साल बाद जुड़वा बच्चा हुआ है। यद्यपि उन्होंने दूसरी शादी की, जमींदार है ना, तो उन्होंने पत्नी से राय लेकर दूसरी शादी की कि हमारी संतान हो जाए। दूसरी पत्नी के भी कई वर्ष बच्चे नहीं हुए। फिर पहली पत्नी के स्वाभाविक गर्भ रह गया और जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अगर भाग्य में है तो 18 वर्ष बाद आए। आप ये सब कोई नहीं कर सकता है। बाहर इन सब बातों पे बिल्कुल मत फंसिए कि कहीं झड़ा फूका ये वो, कुछ नहीं। भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर संतान लिखी हुई तो आप किसी भी तरह की डॉक्टरी न करें तो भी समय पे हो जाएगी। जो समय होगा उसका होने। जैसे 18 वर्ष बाद वो हर उपाय कर रहा था, जमींदार आदमी था कि मेरी सब जमीन का अधिकारी कौन होगा अगर पुत्र नहीं होगा। तो हम ये कहते हैं कि धैर्य रखिए। अगर संतान नहीं है तो गोपाल जी को अपना पुत्र मान लीजिए, भगवान को अपना पुत्र मान लीजिए और उनसे प्यार कीजिए, तो इस संसार चक्र से भी उद्धार हो जाएगा। ये पूर्व के संस्कारों से होता है। जैसे पूर्व में ऐसे संस्कार हमसे हुए कि अब आगे हमें संतति नहीं तो नहीं, चाहे जितना हो। तो हमें लगता है इस विषय में ज्यादा चिंतित नहीं होना। चिंतित तो होना ही होता है, क्योंकि गृहस्थी में अनिवार्य माना गया है। अगर 4 लोग तुम्हें उपहास कर रहे हैं तो उसे सह जाओ, उससे भी तुम्हारे आंतरिक मल नष्ट होंगे। बकाया उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई समर्थ नहीं कुछ करने में। जो अपने को बहुत ढींग मारते हो ना, तो एक रोम गिर जाए उस जगह दोबारा वो रोम लगा दे, तुम तुम्हें बड़ा बलवान समझे। एक रुआ गिर जाए उसे दोबारा लगा दो, तुम्हें बलवान समझे। बच्चा पैदा करना तो बड़ी बात है, एक रुआ नहीं लगा सकते तुम। वो भगवान के विधान से होता है, तुम्हारी ताकत से नहीं होता। भगवान का विधान है तो संतान हो जाते हैं। ये सब भगवान की माया की लीला चल रही कि तुम ज्यादा इसमें चिंतन न करो, भगवान का नाम जप करो और भगवान जैसा विधान करे वैसा मानो। यद्यपि गृहस्थी में इस बात की चिंता होती है, पर चिंता करने से होगा क्या? क्या होगा? और 8 वर्ष कोई बहुत समय थोड़ी होता है, 18 वर्ष होता है। 18 वर्ष बाद हुआ
तो अगर होना है तो कभी भी हो सकता है, और नहीं होना तो चाहे लाख उपाय करो, नहीं होना है। महाराज जी परेशान कर देते हैं कभी। हाँ बिल्कुल, उपहास करते हैं ना लोग, तो आप उसकी चिंता नहीं। ये संसार कभी किसी को नहीं बख्शता है, संसार किसी को नहीं बख्शता, ये कहे बिना मानता नहीं है। अरे भगवान को नहीं बख्शा तो हम उनके इंसान हैं, उनके पुत्र हैं, उनके अंश हैं, ये हमें काहे को बख्श देंगे। संसार किसी को नहीं बख्शता। आपको अपने मार्ग में चलना होगा। अपने अगर हम दूसरों की तरफ देखने लगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। एक आदमी, हम कथा सुना दे, घोड़ा लेकर के बूढ़ा हो जा रहा था, उसका लड़का बुढ़ा बैठा हुआ था घोड़े में और लड़का पैदल चल रहा था। देखने का, लड़का पैदल चल रहा है, तू ऊपर बैठा हुआ है, कैसे मूर्ख है। तो लड़के को बैठा दिया। एक मिले लोग कहने लगे, तू जवान होकर घोड़े पे बैठा, बूढ़े पैदल चल रहा है। बोले दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। आगे मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हुए हैं। दोनों उतर गए। बोले यार, आगे कुछ लोग बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, दोनों पैदल। अब हमें बताओ घोड़े वाला क्या करे? करे तो क्या करे? संसार ऐसा बड़ा विचित्र संसार है, बड़ा विचित्र संसार। इसलिए हमें किसी की नहीं सुनना, हमें अपने मार्ग में चलना। तुम्हें कोई कुछ कहे इससे अच्छा, हमें ये मतलब है कि हमारे द्वारा गलती नहीं होनी चाहिए। हमको कोई गलत कहे तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा गलती नहीं होनी। जैसे कोई कह रहा तो उस बात को हमें देखना है कि इस बात में सच्चाई क्या है। जब हमें पता है मेरे द्वारा कोई गलती नहीं, तो हमको प्रसन्न रहना है। अगर हमसे कोई गलती है तो हमें सुधार कर लेना चाहिए कि भगवान उस रूप में कह रहे हैं, उसे मान लेते हैं। और अगर नहीं तो फिर हमें प्रसन्न रहना चाहिए। ये संसार है, कहेगा ही कहेगा। चाहे जैसे चलो आप, चाहे जैसे चलो आप, जितना फूंक फूंक के पैर रख के चलो तो भी आपको देखो कितना नाटकी है, फूंक फूंक के पैर रखता है। अभी देखो बच्चा क्या बोला कि हम